नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे चैनल रिपोर्ट पढ़ना में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे पोस्ट ऑफिस EMI स्कीम 2026 के बारे में कि अगर आपको मंथली 10,000 रुपया चाहिए या फिर ज़्यादा पैसा चाहिए मंथली, तो एक बार में हमको कितना पैसा जमा करना होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको 10,000 रुपया मंथली पैसा चाहिए तो आपको एक बार में कितना पैसा जमा करना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस की EMI स्कीम 2026 में। और दोस्तों, साथ में जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस EMI स्कीम को लेने के लिए एज लिमिट क्या है, EMI स्कीम में मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट कितना क्या मतलब जमा करना पड़ेगा और मैक्सिमम को कितना जमा करना पड़ेगा। और दोस्तों, साथ में जानेंगे कि लेटेस्ट पोस्ट ऑफिस EMI स्कीम इंटरेस्ट रेट 2026 में क्या चल रहा है। और जानेंगे पोस्ट ऑफिस EMI स्कीम में टैक्स बेनिफिट एंड TDS के बारे में। और दोस्तों, जानेंगे कि हाउ टू ओपन EMI स्कीम इन पोस्ट ऑफिस और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हमको जमा करना पड़ेगा EMI स्कीम ओपन करने के लिए पोस्ट ऑफिस में। नॉमिनी फैसिलिटी है कि नहीं इस स्कीम में, सारे जानकारी हम आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। और जानेंगे कि अगर आपने EMI स्कीम ले लिया है तो एक शहर से दूसरे शहर में अगर आपका ट्रांसफ़र होता है तो इस EMI स्कीम को हम दूसरे शहर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस सारे सवालों का जवाब आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरी चैनल रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, ताकि मैं इसी तरह का इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहूँ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम, यह स्कीम बेसिकली उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिन्हें रेगुलर इनकम नहीं होती, यानी जिनके पास जॉब नहीं है, उनके पास रेगुलर इनकम नहीं होती है। अगर वो और चाहते हैं कि हमको मंथली कुछ पैसा आए, तो उसके लिए आपको एक लमसम एक मुश्त पैसा जमा करना पड़ेगा इस स्कीम में, और उस रेगुलर इनकम का इंतज़ाम आप कर सकते हैं इस स्कीम के थ्रू। अच्छी बात यह है कि इस स्कीम में आपकी मूल रकम, यानी आप जो भी पैसा जमा करेंगे वो ज्यों का त्यों ही रहेगा। एज लिमिट तो दोस्तों कोई लिमिट नहीं है, बच्चा से लेकर बूढ़ा तक कोई भी व्यक्ति इस EMI स्कीम पोस्ट ऑफिस में खाता खोल सकता है। मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट आप 1,000 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट 9 लाख सच है सिंगल अकाउंट, यानी दोस्तों अगर एक सिंगल व्यक्ति पोस्ट ऑफिस EMI स्कीम में अधिकतम 9 लाख रुपये तक निवेश कर सकता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति पोस्ट ऑफिस EMI स्कीम में जॉइंट अकाउंट खोलना चाहते हैं अपनी पत्नी या बच्चों के साथ, तब आप मैक्सिमम 15 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं। सिंगल अकाउंट को बाद में भी आप जॉइंट अकाउंट में आप बदल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। मैच्योरिटी पीरियड इस स्कीम का 5 ईयर्स के लिए है, 5 सालों के लिए होती है। प्री मैच्योर क्लोजर जान लेते हैं। तो दोस्तों, डाकघर मासिक आय योजना में समय से पहले पैसा अगर आप निकालते हैं तो आपको नुकसान ही नुकसान होता है, क्योंकि आपको एक ऊपर पेनाल्टी देना पड़ेगा। तो अगर आप 1 साल के भीतर जमा पैसे वापस लेते हैं तो आपको इसके लिए कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। 1 साल के बाद डाकघर मासिक आय योजना में ऐसे आप पैसा निकालते हैं, लेकिन 3 साल से पहले पैसे निकालने पर आपको 2% पेनाल्टी देना पड़ेगा, और 3 साल के बाद अगर पैसे वापस लेते हैं तो 1% का आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा जमा राशि के ऊपर। नॉमिनी फैसिलिटी अवेलेबल है, आप अपने फैमिली मेम्बर से किसी को भी नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस EMI अकाउंट ट्रांसफ़र फैसिलिटी अवेलेबल है, यानी कि आप EMI अकाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए अगर आपका एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो जाता है तो दूसरे शहर में आपका EMI अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों, आप जानते हैं TDS एंड टैक्स सेविंग के बारे में। तो दोस्तों, इस स्कीम में टैक्स बेनिफिट नहीं है अंडर सेक्शन 80C, यानी नो टैक्स बेनिफिट्स अंडर सेक्शन 80C। TDS इज एप्लीकेबल ऑन इंटरेस्ट अर्न। तो दोस्तों, लेटेस्ट पोस्ट ऑफिस EMI स्कीम इंटरेस्ट रेट 2026 में जो अभी चल रहा है 7.40% पर एनम पेबल मंथली, जो कि अदर बैंकों के FD के इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा है। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे रिटर्न के बारे में। मैं आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर बता देता हूँ कि दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति एग्जाम्पल के तौर पर लमसम अमाउंट 9 लाख रुपए जमा करता है जैसे सिंगल व्यक्ति, तो एनुअल इंटरेस्ट रेट 7.4% के हिसाब से उस व्यक्ति को 5 साल तक मंथली मिलेगा 5,550 रुपया। वहीं दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति लमसम अमाउंट एज ए मैक्सिमम जमा करता है जॉइंट अकाउंट में 15 लाख रुपया, तो एनुअल इंटरेस्ट रेट 7.4% के हिसाब से उस व्यक्ति को 5 साल तक मंथली इनकम मिलेगा 9,250 रुपया, नहीं लगभग अराउंड 10,000 रुपये के आसपास उसको मिलेगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि हाउ टू ओपन पोस्ट ऑफिस EMI अकाउंट। तो दोस्तों, टू ओपन EMI अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस जस्ट विजिट टू नियरेस्ट एनी पोस्ट ऑफिस। आप जहाँ रहते हैं उसके नियरेस्ट में कोई पोस्ट ऑफिस ब्रांच है तो आप जाकर वहाँ विजिट करके आप EMI अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके लिए आपको EMI अकाउंट को वहाँ पर जाने के बाद एक फॉर्म ले लें, फॉर्म फिल करके डॉक्यूमेंट्स में आपको नॉर्मल KYC में आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड 1 फोटो साइज आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें,
और अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों मेरे चैनल रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।